प्यारे बच्चों, आज फिर से आपके लिए संस्कृत का यह 5वां चैप्टर लाया हूँ। 4 चैप्टर तक हमने पढ़ चुका हूँ। आपने देखा था कि मैंने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में पढ़ के आपको समझाया हूँ, ऑब्जेक्टिव बताया हूँ। और इस चैप्टर के बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा और आपका टोटल का टोटल यहीं पर हो जाएगा। कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं। तो देरी ना करते हुए हम आपको एक बार फिर से आपको याद दिलवा दें। मैं आपको पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम पाठ पढ़े थे। मंगलम पाठ पढ़े थे। दूसरा चैप्टर हम पढ़े थे पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में देखे थे। तीसरा चैप्टर पढ़े थे आलस्य कथा। और चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि संस्कृत साहित्य लेखिका पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत महिमा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भारत की महिमा, भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यह किस रूप में है? ई पद्यात्मक रूप में है, याद रखेंगे। यह जो है आपका निबंध रूप में है। कहेगा संस्कृत साहित्य लेखिका किस रूप में है? यह निबंध है। यह जो है व्यंग्यात्मक कथा है। आलस्य कथा क्या है? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ये व्यंग्यात्मक कथा है। व्यंग्यात्मक क्या है? कथा है। और यह आप जान रहे हैं निबंध है। पटना के बारे में निबंध है। मंगलम क्या है? उपनिषद से लिया गया है। समझ गए? इतना बात यदि समझ रहे तो हम लोग आज भारत महिमा के बारे में जानेंगे। बहुत अच्छा से जानेंगे, बहुत ही विस्तार पूर्वक हम लोग भारत महिमा। आप जान रहे हैं संस्कृत 2 भाग होता है, जिसमें से आपका यह 14 चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट भाग निभाता है। प्रत्येक चैप्टर 5 नंबर का रहता है। 3 ऑब्जेक्टिव प्लस 1 सब्जेक्टिव, यानी 3 + 2 यानी 5 नंबर का एवरेज। यानी 14 चैप्टर है तो 14 × 5 70 न रह के 60 से 65 नंबर आपको निश्चित ही आ जाएगा। अगर यह 14 चैप्टर 14 घंटा में पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, एक भी चैप्टर नहीं छूटने हैं। यहाँ तक कि व्याकरण भी हम इसका लाएंगे। हिंदी व्याकरण अभी चल रहा है, संस्कृत व्याकरण जल्द ही आपके लिए लाएंगे। देर न करते हुए हम लोग पढ़ेंगे आज भारत महिमा। देखिए भारत की महिमा क्या क्या है वह हम लोग देखेंगे बहुत ही सुंदर से। पहला तो यह कहेगा किस रूप में है, तो आप कहिएगा पद्यात्मक रूप में है। पहला आप कहेगा यह भारत महिमा जो पाठ है किस रूप में है, तो आप कहिएगा पद्यात्मक रूप में है। दूसरा कहेगा इसमें कितना पद है, तो यह 5 पद है। 5 पद है इसमें। जैसे हम पढ़े थे मंगलम पाठ में कितना मंत्र है? 5 मंत्र था, यहाँ 5 पद है। समझ गए? वहां 4 उपनिषद से लिया गया था, यहाँ भी पढ़ेंगे। तीसरा नंबर में हम याद करेंगे इसमें जो है न 2 पद है न पौराणिक है। पौराणिक पद है। पौराणिक पद कितना है? तो कहेंगे 2 पद है। और क्या आधुनिक पद कितना है? आधुनिक पद 5 ही पद है, तो आधुनिक पद कितना बचा? तो 3 पद आधुनिक पद हो गया। तो अब आप जानते हैं यह जो 2 पौराणिक पद है, पुराना वाला पद है, इस 2 में से इसका प्रथम इस पाद पर भारत महिमा का प्रथम पद जो है विष्णु पुराण से लिया गया है। विष्णु पुराण से लिया गया, याद रखेंगे। और द्वितीय पद जो है भगवत पुराण से लिया गया है। तो पुराण की संख्या आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। यह सब बात अगर अच्छी तरह से आप जान रहे हैं तो आपका यह चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। और बहुत ही आसान यह चैप्टर है भी है। भारत की महिमा के बारे में पढ़ने से पहले यह चैप्टर में हम क्या देखेंगे? यह किस रूप में है? तो पद्यात्मक। आपको 1 नंबर यही से आपको मिल जाएगा अगर इतना याद रहता है तो। पद्यात्मक रूप में है। इसमें कितना पद है? तो 5 पद है। यह इसमें क्या चीज का वर्णन है? इसमें जो है 3 पद पौराणिक, 2 पद पौराणिक है और
तीन पद आधुनिक है। यह दो जो पौराणिक पद है उसका पहला पद जो है विष्णु पुराण से लिया गया है, दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है, कई बार हम पढ़ लिए हैं। अब इसका अगर पाठ परिचय अगर देखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखा हुआ है, यह देख लीजिए। नहीं देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग पाठ पर आएंगे। आपका पहला चैप्टर का यह पाठ परिचय है, पहला कहते हैं पंचम चैप्टर का यह पाठ चैप्टर है जिसका नाम है भारत महिमा। क्या नाम है? भारत महिमा। महिमा इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। लिखा हुआ अस्माकं देशा भारत वर्ष नीति कथ्यते, मतलब हमारा देश भारत वर्ष के नाम से कहते हैं या कहा जाता है। हमारा देश को भारत वर्ष का कहा जाता है। इतना हो गया। कथ्यते मतलब कहा, अस्य मतलब इसकी, महिमा सर्वत्र गीयते मतलब इसका महिमा जो है सभी जगह गाया जाता है। कहेगा हमारे देश का क्या कहते हैं, हमारे देश का क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहा जाता है। और इसका महिमा कहाँ गाया जाता है? तो सभी जगह गाया जाता है। बहुत आसान है। पाठेनस्मिन् मतलब इस पाठ में, विष्णु पुराणात मतलब विष्णु पुराण से, और भगवत पुराणात चौ प्रथमा द्वितीय चौ क्रमशः पदम गृहीत मस्ति। कह रहा है इस पाठ में विष्णु पुराण और चौ मतलब और भगवत पुराण से कर्मशाह, देखिए कर्मशाह मतलब लगातार, प्रथम पद जो है विष्णु पुराण से और द्वितीय पद जो है भगवत पुराण से, यह पद पद्यात्मक रूप में है। इसका इस पाठ में जो है भारत महिमा पाठ में प्रथम पद विष्णु पुराण से, द्वितीय पद भगवत पुराण से और पद्यात्मक रूप में है। अब शिष्टानी पद्याध्यक्षेन निर्मित प्रस्ताविनतानि, कह रहा अवशिष्ट पद जो है, बाकी दो पद तो यहाँ हो गया, बाकी जो तीन पद है इसका अध्यक्ष पद जो यह पद लिखने वाला है उसका जो अध्यक्ष है उसके द्वारा निर्मित किया गया है। कहेगा दो पद तो लिया गया है, एक विष्णु पुराण से पहला पद, दूसरा भगवत पुराण से, और तीन जो अवशेष बचा हुआ है उस अध्यक्ष द्वारा निर्मित किया गया है। भारतम प्रति भक्ति रस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, कह रहा भारत के प्रति हमारा कर्तव्य है। यह भारत के प्रति हमारा क्या है? कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? अब इसका आप हिंदी भी देख लीजिए। हिंदी होता है कि हमारे देश को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, इसका महिमा सब जगह गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भगवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। बचे अन्य पदों की निर्माण कर प्रस्तुत किया गया है। अन्य पदों की निर्माण अध्यक्ष द्वारा निर्माण करके प्रस्तुत किया गया है। भारत की प्रति हमारा कर्तव्य है, हम भारत की प्रति भक्ति हमारा क्या है? कर्तव्य है। यहाँ देखते हैं भारत कम प्रति मतलब भारत के प्रति भक्ति, अस्माकम हमारा, भारत के प्रति भक्ति करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। बस हो गया। यह पद यह आपका जो है परिचय समाप्त हो गया। जो हेडिंग था आपका वह पूरा समाप्त हो गया। अब हम आएंगे पौराणिक पद जिसमें कि यह कहाँ से लिया गया है? बोलिए थे विष्णु पुराण से लिया गया। यह पद विष्णु पुराण से लिया गया है। यह पहला पद है, इसके बारे में कब पढ़ेंगे हम लोग? 5 ही पद है, बहुत छोटा चैप्टर है। गयंती देवा किल गीत कानी धन्यात तू ते भारत भूमि भागे, कह रहा है गयंती देवा मतलब गाते हैं देवता लोग, किल गीत कानी माने देवता लोग भी गीत गाते हैं और कहते हैं कि धन्य है भारत की भूमि। क्या है? धन्य है भारत माता, भारत की भूमि। यानी देवता लोग क्या गाते हैं? गीत गाते हैं और कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं। कहते हैं देवता लोग और क्या कहते हैं? देखिए देवता लोग क्या गीत गाते हैं, किलकारी मतलब गीत गाते हैं। देवता लोग गीत गाते हैं और कहते हैं धन्य है भारत भूमि। क्या है? वो कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं, कि भारत जो वे लोग धन्य हैं जिनका, अब देखिए यहां पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। स्वर्ण स्वर्गा पवर्गा स्पंद मार्ग भूते, स्वर्गा पवर्गा स्पंद मार्ग भूते भवती भुवाः पुरुषा श्रुतवात
मतलब कह रहा है जिसका जन्म स्वर्गापवर्गा, मतलब जिसका जन्म भारत देश में होता है वह भूमि स्वर्ग और स्वर्गापवर्गा मतलब स्वर्ग और मोक्ष, स्वर्ग और पवर्गा मतलब मोक्ष प्रदान करने योग साधना स्वरूप है। इसलिए यहाँ जन्म लेना भव्य भुवा पुरुषा श्रुतवात, मतलब यहाँ जो इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान माना जाता है। मतलब देखिए इसमें कुछ नहीं लिखा गया है, कह रहा है गायती गयंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमे भागे स्वर्वापवर्गा स्पंद मार्ग भूते भवती भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। मतलब इसका हुआ देवता लोग भी गाते हुए गीत गाते हुए कहते हैं, देवता लोग क्या करते हैं, गीत गाते हुए कहते हैं वे लोग धन्य है जिनका जन्म भारत देश में हुआ। इस लाइन का मतलब हुआ देवता लोग भी गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिसका जन्म इस भारत देश में हुआ। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने की योग साधन स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान माना गया है। इसलिए यहाँ पुरुष जो जन्म लेता है उसको देवता के सुरत्वात मतलब समान माना गया है। बात इसका समझ में। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि देवता लोग क्या गाते हैं, तो गीत गाते हैं। किसके बारे में बोलते हैं, धन्य है, यहाँ के लोग के बारे में बोलते हैं धन्य है जो भारत भूमि पर जन्म हुआ। भारत भूमि कैसा है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य है, समझ गए। और जो यहाँ जन्म लेते हैं वैसे लोग को क्या कहते हैं, वह देवता के समान होता है। बस इतना याद रखेंगे। और पहला पद आपका पूरा समाप्त हो गया। अब हम लोग आएंगे भगवत पुराण से जो लिया गया है दूसरा पद, इसका व्याख्या दिया है उसी का हिंदी है, यह पढ़िए तो ठीक है, नहीं पढ़िए तो ये आपको कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाएगा, बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। 2 नंबर में आपको यह पढ़ लीजिए चाहे यह पढ़ लीजिए, आपका जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे। अहो अमीषा, ये कहां से लिया गया, पहले यह भगवत पुराण से लिया गया है। यह जो है दूसरा पद है, मेरा दूसरा पद है, यह पढ़ेंगे। अहो अमीषाम किमकारी शोभती, कहता है अहो अमीषाम, अहो अमीषाम किमकारी शोभती, ऐसा जो है शोभना। ये देवता लोग इस देश के गुणगान गाते हुए कहते हैं अहो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया। अहो अमीषाम मतलब ऐसा शाम कहाँ बनाया गया है, प्रसन्न ऐसा विदु स्वयं हरि, जहां प्रसन्न होते हैं स्वयं हरि आकर, जहां प्रसन्न क्या होते हैं स्वयं हरि आकर। यो जन्म लब्धम निपु भारताजिरे मुकुंद से बो प्रियन स्पृहाहीना। मतलब हुआ देवता लोग इस देश में गुणगान करते हुए कहते हैं अहो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है। अहो अहो अमीषा मतलब ईश्वर, अहो कितना शोभनीय बनाया गया है। यह जो भारत है यह कितना ईश्वर के द्वारा शोभनीय बनाया गया है। हरि की सेवा योग बन जाता है, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग बन जाता है, हरि सेवा योग बन जाता है। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने का है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत भूमि पर जन्म लेता है। यानी कहता है ईश्वर भी भारत में जन्म लेना चाहता है। इस लाइन से आपको यह भगवत पुराण जो लिया गया है दूसरा पद, इस पद से आपका 2-3 सवाल बनेगा। पहले बोलेगा कि कौन यहाँ जन्म लेना चाहता है, तो आप कहिएगा देवता लोग भी यहाँ जन्म लेना चाहता है। यहाँ तो कहता है भारत भूमि किसके बारे में सुंदर बताया गया है, किसको सुंदर बताया है कि भारत की भूमि को यहाँ सुंदर बताया है। मतलब कह रहा है यहाँ जो जन्म लेता है वह देवता समान है। बाकी आप हिंदी में पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। आगे हम देखेंगे इसका व्याख्या है। अब देखिए तीसरा पद, यह जो हम लोग लिए हैं आधुनिक पद, यह अध्यक्ष द्वारा निर्मित किया गया है, आधुनिकी पद है। यह हम लोग समझेंगे, मात्र 3 पद है, यह तीसरा पद है। चौथा 5वां समझेंगे, समाप्त हो जाएगा चैप्टर, बहुत छोटा है। यम निर्मला बात सलाप मातृभूमि
यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, कैसा है, यह यम मतलब यह कैसा है, निर्मला है, वात्सल्य है, मातृभूमि, यहाँ का मातृभूमि जो है कैसा है, निर्मला है और वात्सल्य है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, मतलब प्रसिद्ध है भारत वर्ष के नाम से। यह भारत वर्ष किस लिए प्रसिद्ध है, निर्मला है, वात्सला है, भारत भूमि इसलिए प्रसिद्ध है। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे, यहाँ विभिन्न जना मतलब लोग, धर्म जाति के लोग, रहे कत्व भाव बहनते बसंती, मतलब रहने के भाव से बसते हैं। यहाँ विभिन्न जना और धर्म के लोग यहाँ बसते हैं। यह अर्थ हुआ इसका कि यह भारत वर्ष प्रसिद्ध है, किस लिए, यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और माया ममतामयी है। पवित्र निर्मला मतलब पवित्र, वत्सला मतलब ममतामयी। यहाँ भिन्न भिन्न जाति के लोग भेद किए बिना एकता के भाव से रहते हैं। देखिए विभिन्न जना मतलब लोग, धर्म जाति विभेदे, बिना जाति विभेद के वर्ण एकता रहे मतलब रहता है, एकत्व भाव से मतलब एकता भाव से यहाँ रहते हैं। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग बहुत ही एकता भाव से रहते हैं। यहाँ पूछेगा इस पंक्ति से कहाँ के लोग एकता भाव से रहते हैं, तो भारत के लोग एकता भाव से रखते हैं। यहाँ का भूमि कैसा है, तो आप कहिएगा पवित्र है या निर्मल है, निर्मला है, और कैसा है, वत्सला है यहाँ की भूमि। यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग कहाँ रहते हैं, तो कहिएगा भारत में रहते हैं। तीसरा भी खत्म हो गया, ये व्याख्या था। यह जो है आपका व्याख्या है, आपको मन है तो देख लीजिए, नहीं मन है तो नहीं देखिए। आगे आइए चौथा पद में, यह भी आधुनिक पद है, 3 पद आधुनिक ही है, 5वां भी आधुनिक होगा। देखिए क्या है, विशालस्य, विशालस्य दिया धरा भारतीया सदा सेविते सागरे रम्य रूपा। कह रहा है भारत की भूमि विशाल है, धरा मतलब भूमि, भारत की भूमि क्या है, विशाल है, एकदम विशाल है। सदा सेवती सागरे समुद्र, और ये इसको सेवा कौन करता है, सागर करता है, क्योंकि भारत की भूमि में चारों बगल, इधर अरब बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। यह जो है चारों बगल से सागर से सेवा गया है। वनो पर्वते निर्जने, यहाँ वन है, पर्वत है, निर्झर है। व्योभूति बर बर रब रभंती भी से रेसा सुबह चाप गाभी, मतलब होता है हमारी भारत की भूमि विशाल, मनोहर तथा बहुत सुंदर है, ऐश्वर्य वाली है। यह सागर, वन, पर्वत, झरने और बहती हुई नदियों से हमें सुशोभित है। यहाँ बहती हुई नदी से क्या है, शोभा, शुभा मतलब सुशोभित है। चौथा पद का मतलब ये हुआ। आगे आइए, इसका व्याख्या हो गया और यह आपका अंतिम पद है। कह रहा जगत गौरवम मतलब जगत का गौरव, भारतम शोभनीयम भारत में शोभता है, जगत का गौरव क्या होता है, भारत में शोभता है। सदा एस्मा भीरे तथा पूजनीय मतलब भारत देश, भारत देखिए यहाँ लिखा है यह भारत देश का शोभनीय और संसार का गौरव है। भारत देश क्या है, शोभनीय और संसार का गौरव है। आगे पढ़ेंगे, भवेत देश भक्ति सर्वेशम जनाना परादर्श रूपा सदा वर्जिनिया मतलब देशभक्ति के भाव से सर्वेशम मतलब सभी लोग, जना मतलब लोग, परदेश में जो रहता है वह भी इसको आदर्श सदा वर्जती मतलब आदर्श मानते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यह भारत देश शोभनीय और संसार का गौरव है और यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों को देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। यही आपका अर्थ हुआ। इसका अर्थ भी हम इधर लिख दिए हैं। आप जो बच्चा को समझ में नहीं आया तो हिंदी भी समझ लेंगे तो बहुत अच्छा, और क्यों नहीं समझ में आएगा। जो बच्चा कहता है नहीं समझ में आएगा, क्या पहले जन्म हुआ था तो आप उस समय खाना जानते थे, नहीं जानते थे। क्या यह पढ़ना जानते थे, प क्या है, सौ क्या है, ओया जानते थे, नहीं जानते। आप प्रयास तो किए तब जाने।
प्रयास ही कि नहीं कीजिएगा तो नहीं जान पाइएगा, इसलिए आप प्रयास कीजिए, जरूर ही आपको ज्ञान मिलेगा। उसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं और अगला चैप्टर से हम जानेंगे 2 नंबर का जो सब्जेक्टिव पूछता वह भी हम लाएंगे। पुराण की रचिता कौन है? तो आप कहिएगा महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई। आप एक बार पढ़ लिए तो इसका जवाब आप तुरंत दे देंगे। इस देश का गुणगान देवता लोग, किस देश का मतलब किस देश होना होगा, किस देश का गुणगान देवता लोग गाते हैं? भारत देश का गुणगान देवता लोग भी गाते हैं। इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेने आते हैं। किस देश में होगा? इस देश में नहीं। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश में कौन गीत गाता है? देवता लोग भी भारत का गीत गाते हैं। भारत की शोभा की कौन सी प्रशंसा करते हैं? भारत की शोभा के बारे में सभी जो है देवता लोग प्रशंसा करते हैं। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सभी जगह गाई जाती है, हर जगह गाई जाती है, ना कि पटना में। भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि सागर से सेवित है। यह सब बताए हुए हैं, आपके किताब का है। अभी हम तो आपको थोड़े ही देर पहले बताए थे। जगत गौरवतम भारतम शोभनीय सदा सदा। इससे पहले बताए थे, हाँ नहीं यहाँ लिखे थे, यहाँ पर पढ़े थे, यानी चौथा पद में हम लोग देखे थे। विशालास मध्या धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। मतलब कह रहा है भारत की भूमि किससे सेवित है? तो सागर से सेवित है। जगत का गौरव कौन है? तो भारत है। यह सब क्वेश्चन आप देखते ही बना देंगे। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? तो प्रथम विष्णु पुराण से। यह द्वितीय पद जो है, दूसरा पद जो है भगवत पुराण से होगा। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? अध्यक्ष ने रचा। ये किसने रचा? अध्यक्ष ने रचा। हमारी भारतीय धारा कैसी है? विशाल है। कैसी है? विशाल है। याद रखेंगे। जगत का गौरव कैसा है? शोभनीय है। जगत का गौरव क्या है? ऐसा है, शोभनीय है। जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते रहते हैं? एकता के भाव से वहन करते हैं, एकता के भाव से रहते हैं। समझ गए? यहाँ आइए, देवता क्या गाते हैं? गीत गाते हैं, भारत के गीत गाते हैं। यही के साथ आपका सारा ऑब्जेक्टिव भी समाप्त हो गया और सब हम आपको हिंदी और संस्कृत दोनों समझा दिए हैं। आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। नहीं समझे होंगे तो बहुत छोटा वीडियो है, एक बार फिर 2 गुना स्पीड करके आप लोग देख लेंगे। बहुत ही समय बचत के साथ आपका पूरा चैप्टर के समझ में आ जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।